अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? मुझे किसी अडानी से कोई मतलब नहीं, मैं क्लियरली आपको कहना चाह रही हूं। भैया आप देश को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और जांच हो रही है, अरे भाई कौन वो भूत जांच कर रहे हैं क्या इसका? अरे तो जांच कर लो ना उसकी भी। आप अडानी के पक्षकार क्यों बन के बैठे हैं? सरकार नहीं, ड्रामा कंपनी है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके दामाद फिरोज गांधी, उन्होंने उठाया था, वो एमपी थे। आप क्यों अडानी के पूरी तरह से मुखपत्र बने हुए हैं? पहले तो लग रहा था दाल में काला, तो पूरी दाल काली। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू परिवार, कांग्रेस पर स्पेशली हमले किए और ये कहा एक अकेला मोदी सब पर भारी है, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलने वाला है। देखिए मोदी जी की पुरानी आदत है कि कभी सेना के पीछे छिप जाइए, कभी इतिहास में चले जाइए, कभी गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दीजिए। ये पुरानी आदत है। आज सवाल ये है कि एक मामला जो गुजरात से शुरू हुआ फ्रॉड का, और मोदी साहब जब मुख्यमंत्री से तब से शुरू हुआ और उसके बाद वो फिर पूरे राष्ट्र का बना और आज एक मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बन गया। सवाल उनके ऊपर है। एक व्यक्ति के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, 20 लाख करोड़ के करीब 5 दिन 6 दिन के अंदर जिस तरह से शेयर बाजार से उड़ा और पूरी तरह से मोनोपोली करके एक व्यक्ति को सब कुछ दे दिया गया। मोदी साहब आज सवाल करने का समय नहीं, आज आपको उत्तर देना है। आप देश के प्रधानमंत्री, और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी के साथ खड़े हुए हैं। आप उससे इतना डरते क्यों हैं? हम तो सोच रहे थे आप चीन से ही डरते हैं, आप तो अडानी से भी डरते हैं। नहीं, पर आरोप आप कहाँ अडानी है? का नाम नहीं ले सकते। आरोप का जवाब कहाँ है? क्या वो अपराधी साबित हो गए हैं, भ्रष्टाचारी साबित हो गए हैं? एक जिस शख्स ने ये रिपोर्ट लाई है, साबित हो गए थे। ये जो सारे के सारे महीने तक पार्लियामेंट नहीं चल रही थी। आलोक जी मेरी बात तो सुनिए ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि तो जांच तो हो रही है ना। क्या बोला तूने? सरकार की तरफ से कह दिया गया है, शेयर मार्केट में जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनकी तरफ से अपना काम किया जा रहा है। जांच कर रही है, बताइए जरा कौन सी कमेटी बनी, नाम बताइए उसका। तो वो बात तो आप हमें बताएंगे ना। आप सरकार से पूछिए ये कि कौन सी बॉडी जांच कर रही है, लेकिन आप तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। इस भ्रष्टाचारी से आपको इन्वेस्टमेंट लेने में तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सर मुझे किसी अडानी से कोई मतलब नहीं, मैं क्लियरली आपको कहना चाह रही हूँ। मुझे किसी अडानी से कोई मतलब नहीं, मैं क्लियरली आपको कहना चाह रही हूँ। अच्छा लेकिन मुझे आपके पाखंड से प्रॉब्लम है, मुझे किसी और से दिक्कत नहीं है सर। आप किसी के ऊपर भी केस दर्ज करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सर आप उसको भाई साहब करके अपने राज्यों में बिल्कुल प्यार से इनवाइट करते हैं और उसी शख्स पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो आप कहते हैं मोदी राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। एक आदमी दो तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मामला अंतरराष्ट्रीय, मोदी से सवाल किए जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मामला है, मोदी जी ने आउट ऑफ वे जाकर इस शख्स की मदद की। अगर कांग्रेस में से एक मिनट रुबिका जी, एक मिनट, मैं आपकी बात अगर कांग्रेस ने किसी ने गलत किया है, आपकी सरकार है, अब जांच से क्यों भाग रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका। के शर्मा जी, शोले का डायलॉग याद आता है कि भाग रहे हैं? लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधे आलोक जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। ये जो 3 दिन बहस हुई है सदन के अंदर में, ये राष्ट्रपति अभिभाषण पे बहस था। राष्ट्रपति अभिभाषण पे सरकार अपनी उपलब्धियों को, जो पिछले समय काम की होती है, उसकी चर्चा करती है और साथ में जो आगामी कार्यक्रम है उसकी चर्चा करती है। ये बात ठीक है कि भाई इसमें किसी भी तरह के विषय को उठाया जा सकता है और जो भी विपक्ष चाहे या कोई चाहे वो अपने विषय उठा सकता है। आपने, विपक्ष ने अपना ये समझा कि हम आरोप लगाकर इस बहस में बात करें। उन्होंने अपना काम किया, वो आरोप लगाते रहे। अब आपके जो आरोप हैं वो आरोप तथ्यों के साथ हों, सही उसमें तथ्य हो और उससे संबंधित चीजें आपके पास अवसर था, आप सदन में रख देते। लेकिन एक इंटरनेशनल संस्था है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है। मैं कह रही हूं, मैं हिंडनबर्ग पर भी यकीन नहीं करती हूं। एक शॉर्ट सेलर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मैं उस बात पर भी नहीं जाती हूं। लेकिन शेयर मार्केट में भयंकर उतार चढ़ाव आया है। आपके पीयूष गोयल की तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से कह दिया जाता है कि रेगुलेटरी बॉडी जिसको जो करना है वो कर रहा है। अब मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना सर। हम ये कहते हैं जितना आप आरोप लगा रहे हैं और जितनी बातें आप लेकर आ रहे हैं और ये सारी बातों का, तो आप तथ्यों के साथ आ जाइए ना। आपके पास तो भाई इतने सोर्सेस है, देश विदेश में आपके तो पूरे लिंक ही लिंक है, तो आप उसको लेके निकाल के ले आइए, रख दीजिए पटल के ऊपर पे। ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं। 20 सेकंड में मुझे इसका काउंटर दीजिए। इतना बड़ा कांड हुआ
पूरी बीजेपी चुप, पूरी सरकार चुप, पूरा मंत्रिमंडल चुप, प्रधानमंत्री चुप, और आज आए हैं तो कह रहे हैं साहब पंडित नेहरू ऐसे थे, राजीव गांधी ऐसे थे, इंदिरा गांधी ऐसी थी। भैया आप देश को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? 140 करोड़ लोगों में से 29 करोड़ लोगों ने मात्र वोट दिया था आपको, 28.5 करोड़ लोगों ने। मेरी ढाल है 140 करोड़ लोग। अरे भाई कभी आप सेना के पीछे खड़े हो जाते हैं, कभी कहीं खड़े हो जाते हैं। हम पूछ रहे हैं कि सेबी जांच एजेंसी है क्या? ईडी कहां है वो? मतलब वहां तो राहुल गांधी के खिलाफ और सोनिया गांधी जी के खिलाफ तो सारे सबूत थे नेशनल हेराल्ड में, वहां तो केस दर्ज कर लिया, यहां पर केस क्यों नहीं दर्ज करती? वो जांच कर ले। वो हमसे तो तमाम मीडिया के चैनल और एंकर्स पूछते थे कांग्रेस जांच से क्यों भाग रही है। हम तो नहीं भागे जांच से, हम तो 3-3 दिन ईडी के ऑफिस में बैठे रहे। सीबीआई चुप, सेबी चुप, ईडी चुप, सब चुप रहेंगे और जांच हो रही है। अरे भाई कौन वो भूत जांच कर रहे हैं क्या इसका? रूबिका जी आप भी गुजरात में थी, मोरबी के अंदर 350 लोग मर गए, कौन जेल में गया? जितने 6 लोग गए थे सबकी जमानत हो गई। 350 लोग मरते हैं और उसके बाद एक आदमी जेल में नहीं जाता। ये जांच कराते हैं ये लोग। अगर साफ है, पाक साफ है, मोदी जी ने ठिकाने पे इनको टेके नहीं दिलवाए हैं आउट ऑफ वे जाकर, तो जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं लोग? बेतुके लॉजिक से आप कहीं नहीं जा पाएंगे। क्या बात है, लॉजिक तो सारा शशि अडानी और शेखर मोदी जी और अडानी आपके राज्य में भी है। बस अडानी पहली बार करोड़पति यूपीए की सरकार के दौरान ही बने थे। अरे तो जांच कर लो ना उसकी भी। आप शशि अडानी के शेखर पक्षकार जी। क्यों बन के बैठे हैं? मैं यहाँ पर अडानी की पक्षकार नहीं हूँ और ना किसी और की हूँ सर। के शर्मा जी एक सेकंड, मेरे दोनों वरिष्ठ मेहमानों से मैं बात करूँ। आलोक जी चिल्लाते रहिए, मैं यहाँ एक जवाब चीखते देना रहिए। चाहता हूं। चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए सर। मैं कह रही हूँ तर्क कीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग तर्क कीजिए कि सामने वाले के पास जवाब ना हो। कि विपक्ष को कटघरे में खड़ा करे। सरकार नहीं ड्रामा कंपनी है। मैं आपके पाखंड को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ, मैंने आपको कटघरे में खड़ा नहीं किया है। आप एक देश की प्रतिष्ठित पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रही हूँ। मेरी जो सोच है क्लियर है सर। मेरी जो सोच है क्लियर है सर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? शर्मा जी रूबिका जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, आप दोनों रुक जाइए। रूबिका जी एक लाइन मुझे सबूत एक लाइन नहीं कह देगा सर। विपक्ष से कोई मुझे सबूत एक लाइन नहीं मांग रहा है। देगा। मैं आपके लाइन और लेंथ पर सवाल कर रही हूँ। शशि शेखर जी, एक भारतीय नागरिक के तौर पर इस बात को बहुत फील करता हूं कि आरोप आते हैं और चले जाते हैं। आप पिछली बार का चुनाव याद करें। पिछली बार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ और उसका परिणाम क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अलग कर दीजिए, जनता का फैसला भी कुछ और था, तो वो सामने आया। उस चुनाव से पहले एक बार पुनः आलोक जी मोदी को उसी तरीके से घेरने की कोशिश हो रही शशि जी को अपनी बात मैं रखने बिल्कुल सीबीआई का डायरेक्टर हो राफेल में। आलोक जी रुक जाइए प्लीज। सीबीआई के आपको डायरेक्टर बहस का करनी पेंशन नहीं मिल रही है, अभी तक। राजनीतिक राफेल तौर को पर डील आप कर रहा है। बहस कीजिए के शर्मा जी से। शशि जी यहाँ पर अपनी वो आपके सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर नहीं है। वो इस सीबीआई की जांच का जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था इस मुद्दे पर जांच की आवश्यकता नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो फिर अब इसके बाद क्या जांच होनी थी? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अब वो जबरदस्ती जांच हो वो अपनी जगह है। मुझे याद है जब बोफोर्स का मामला आया तो राजीव गांधी ने तो 7 दिन के अंदर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि संसद में कि नहीं इस पर कोई बिचौलिया नहीं था, कुछ नहीं था। और उस समय संसद कितनी जबरदस्त थी। संसद के बाहर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता थे। आज उस तरह का विपक्ष नहीं है। और उन्होंने कैसा हंगामा क्रिएट किया था, क्या बोफोर्स में कोई प्रमाणित कर पाया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था पटना में कि मेरी बाईं जेब में बोफोर्स के गुनहगारों के नाम हैं, मुझे आने दीजिए मैं देख लूँगा। कितनी बार विपक्ष की सरकारें रही। तो ये मैं बार बार सिर्फ अनुरोध ये कर रहा हूँ, मैं अच्छा तू अच्छा की बहस के अलावा कि एक देश के नागरिक के नाते मैं राजनीतिज्ञों से जिम्मेदार होने की गुजारिश करता हूँ, चाहे कोई भी हो। विनोद जी, इसीलिए अब ये सवाल है कि क्या ये स्ट्रैटेजी जो कांग्रेस अपना रही है, ये स्ट्रैटेजी रफाल के टाइम भी अपनाई गई थी? जो शशि जी कह रहे हैं कि तर्कों पर, सिर्फ आरोप पर अगर पूरा का पूरा मामला केंद्रित कर दिया जाएगा तो क्या कोई कामयाबी मिलेगी? और राजनीतिक लिहाज से मैं पूछ, मुंद्रा कांड में जांच हुई, जांच में छागला साहब की कमेटी बनी थी और उसके बाद टीटी कृष्णाचारी का इस्तीफा हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि मुंद्रा कांड को उठाया किसने था? नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उनके दामाद फिरोज गांधी
उन्होंने उठाया था, वो एमपी थे। आप देखिए उस समय सत्ता पक्ष के थे, वो सत्ता पक्ष के सांसद ने उठाया और सत्ता पक्ष ने जांच बिठाई और जांच बिठाने 2 महीने के अंदर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद छागला साहब जेल गए, वो छागला साहब की रिप कमेटी थी, मुंद्रा साहब जेल गए और टी कृष्णामाचारी वित्त सचिव हटाए गए। तो एक सरकार वो भी थी, रिस्पॉन्सिव सरकार थी कि तुरंत फैसला हुआ। बोफोर्स की बात हुई, हम लोगों ने सबने बोफोर्स के दौर में पूरी पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग की है। बोफोर्स के समय खूब हंगामा हुआ और उस समय पार्लियामेंट में तब भी स्वीडिश रेडियो की खबर आई और संसद में जो है विपक्ष ने जम के हंगामा किया। हालांकि विपक्ष उस समय उतना कमजोर था, उस समय 400 से ज्यादा सत्ता पक्ष था, लेकिन जो विपक्ष उसने हंगामा किया और खूब प्रधानमंत्री के को चोर तक कहा गया, क्या क्या कहा गया, लेकिन तब किसी स्पीकर ने ऑथेंटिकेट करने के डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। नहीं तो विनोद जी, इस मामले में अब इतिहास आप दोनों ने बताया, उसके पन्ने हमने पलटे, लेकिन इस मामले में क्या उस संस्था पर हमें यकीन करना चाहिए और जिनको जो काम करना है सरकार कह रही है वो कर रहे हैं? नहीं, दोनों देखिए, दोनों चीजें सरकार तब भी कह रही थी कि कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा था कि बोफोर्स का मामला तो है एक दरोगा जांच कर लेगा, तब भी सीबीआई जो है वो जेपीसी भी बनी थी तब, जबकि सीबीआई में एफआईआर भी हो गई थी, सब हो गया था, उसके बावजूद जेपीसी बनी थी। हर्षद मेहता कांड में जेपीसी बनी, केतन पारिक में जेपीसी बनी, आप ये कह रहे हैं इस मामले में जेपीसी होनी चाहिए, तो सरकारें जांच कराती रही है। जांच क्या ड्रग्स का पैसा तो नहीं आया है इन कंपनियों में? इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। नहीं, इनको देखिए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनके तो सारे संबंध है भैया, इनके तो विदेश में पता नहीं किस किस से संबंध है इनके। आपने राफेल कांड में नहीं देखा था क्या? पूछता हूँ, जो प्रश्न आपने उठाया था कि जिस अडानी जी के विषय पर ब्लैक मनी है कि नहीं, आप अडानी के प्रवक्ता पूरी बीजेपी क्यों बनी हुई है? मोदी जी से लेकर तमाम लोग नहीं है। मैं शर्मा जी, आपने सेबी का ऑर्डर पढ़ा है क्या? उसने नहीं, ऐसे ने जांच की भी बात नहीं की है, मैंने अभी पूरा पढ़ा है। सेबी ने केवल अपनी बात रखी है, अभी जांच, अभी आपने कहा जांच होनी चाहिए, उस पर अब जवाब तो ले लेने दीजिए ना आलोक जी। के शर्मा जी, जांच से भाग रहे हैं आप, दोबारा आरोप लगाया आलोक जी ने आप पर। नहीं, आप आरोपों का स्तर भी तो देखिए रुपेका जी। इसके बाद बताइए ना, 2008 में अडानी मलेशिया में कोयला की खदान खरीदा अडानी ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया में खदान खरीदा। अब उस समय किसकी सरकार थी? कौन, क्या मनमोहन सिंह जी उनको सपोर्ट कर रहे थे? इसी तरह से 65,000 करोड़ रुपया राजस्थान में वो इन्वेस्ट किए, अडानी ग्रुप कर रहा है, उससे तो उस समय बड़ा हाथ मिला रहे हैं गहलोत जी, वो गले भी मिल रहे हैं। मैं केवल ये कह रहा हूँ, 2008 में भी गलत हुआ, 10 में भी गलत हुआ, हमारी सरकार थी। ऑस्ट्रेलिया मोदी जी के साथ गए तब भी गलत हुआ, श्रीलंका में भी गलत हुआ, राजस्थान में भी, झारखंड में भी। हम तो जांच से नहीं भाग रहे। अगर हमने उसको अरबपति खरबपति बनाया तो हम तो कह रहे हैं जांच कराओ ना। अगर कांग्रेसी दोषी हैं तो कांग्रेसियों को जेल में डालो, हम तो ओपनली कह रहे हैं ना। आप क्यों उसकी ढाल बन के बैठे हैं? आप क्यों अडानी के पूरी तरह से मुखपत्र बने हुए हैं? कई लोग जेल में, आप अडानी को बचाने पे पूरी सरकार क्यों लगी है? पहले तो लग रहा था दाल में काला, तो पूरी दाल काली। आप भी स्पष्ट कर दूं आज की डेट पे कि LIC का बयान आ चुका है, RBI का बयान आ चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बयान आ चुका है। सबने ये कहा है कि किसी तरह का नुकसान हमें, पब्लिक जो मनी है उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ है। रुपिका जी, जांच तो यही होनी है। LIC को किसने कहा बयान देने के लिए? SBI के पास PMO से किसका फोन गया है? यही तो जांच है। आप किसको क्लीन चिट दे रहे हैं? बोल रहे थे आप LIC की क्रेडिबिलिटी भाई, जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम सब झूठे हैं, जितने पत्रकार सवाल उठा रहे हैं सब झूठे हैं। ये गैर जिम्मेदार रवैया था, गैर जिम्मेदार रवैया। आलोक जी, ये हर बार आपको ऐसा क्यों लगता है कि PMO और PM जो है वो फोन उठाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब जाओ, तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट तैयार कर दी है, अब तुम ये बोल दो, तुम वो बोल दो। सर, इन संस्थाओं की तो थोड़ी इज्जत रखेंगे ना। आप मुझे ये बताइए, नहीं कहा है। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए, आपको लगता है SBI जो है, LIC जो है, वो इतने छोटे, इतने नुक्ते भर के संस्था हैं कि उनको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इंतजार करेंगे कि PM फोन करके और बताएंगे अब जाओ बेटा, अब अपनी बात रख लो, अब ये लाइन कहना। विनोद जी, आपको ये लगता है? आलोक जी, मेरे पास वक्त की कमी है, आप समझिए ना, हर संस्था पर आप इसी तरीके से सवाल उठाने लगते हैं। आप मोदी पर सवाल उठाइए ना, आप बीजेपी पर सवाल उठाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीजेपी पर सवाल उठाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन आप हर संस्था को जो है ऐसे साबित कर देते हैं जैसे ये तो सबके सब बिके हुए हैं, ये सबके सब यही काम कर रहे हैं, घुटनों के बल बैठ गए हैं और मोदी कह रहे हैं काम करो और वो कर रहे हैं। विनोद जी, ये स्ट्रैटेजी गलत है। आलोक जी, अंडरस्टैंड सर। विनोद जी, देखिए, लोकतंत्र संस्थाओं से चलता है। लोगों की, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है संस्थाओं पर शक न करें, भरोसा रखें, और ये संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि शक करने का मौका न दें। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। ये दोनों तरफ से होता है, इसलिए जो है लोकतंत्र संस्थाओं से ही चलता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर